गंगा तत्रैव यमुना तत्रैव सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रैव श्रीमद्भागवतम्। गंगा जमुना सरस्वती चारों धाम, सब तीर्थ, सब देवी देवता गंगा जी के किनारे बैठे। कुंभ लग गया है मानो महाकुंभ जैसा, भीड़ भड़ाका। और कोई छोटी मोटी सभा थोड़ी थी। उस सभा में भृगुर विशिष्टश्चैव नात्री भारद्वाज गौतमो पिप्पलाद उतद्धया गाधीसुतो अथ रामो वा कणवादयामामुने कि देव ऋषया राज ऋषया ब्रह्म ऋषयाश्च सर्वेषां। छोटी मोटी सभा थोड़ी थी। भृगु वशिष्ठ चैवन अत्रि भारद्वाज गौतम पिप्पलाद कण्व कश्यप भगवान वेदव्यास स्वयं पराशर जी, ऐसे ऐसे विद्वान देव ऋषि, राज ऋषि, मह ऋषि, ब्रह्म ऋषि, जो कई कई जन्मों के पुण्य के बिना तो दिखते भी नहीं है, ऐसे अवधूत दिगंबर महामुनि सुखदेव कथा के वक्ता है, जिनके रोम रोम में कन्हैया का प्रेम बसता है, जिनको और कुछ लेना देना है ही नहीं, जो जानते हैं कण कण में भगवान विद्यमान है, निराकार के उपासक, सगुण साकार के साधक होकर के, विभोर होकर के गंगा जी के किनारे परीक्षित के उद्धार के लिए सुनाते कथा। आज बैठे बैठे 5 दिन हो गए, पर आज सुखदेव को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि राजन समझ में आता है कि नहीं, ये समझाने की जरूरत नहीं है, ना बोलने की जरूरत है। बस जब से कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ किया, तब से 4 दिनों से जो लटका था चेहरा, संत का श्राप लगा है 7 को मैं मर जाऊंगा। आज तो सदगुरु सुखदेव को देखते ही पहचान हो गई कि जिसकी जिंदगी के 2 दिन बच गए हो ना, वो खिला खिला चेहरा लेकर के बैठा है। पहचान गए, कृष्ण कथा का असर तो हुआ। यही तो भागवत, ज्यों ज्यों मौत नजदीक आती जाए त्यों त्यों जीव खिलता जाता। वही बोली भागवत भगवान की जय। आइए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को वंदन करके आज की इस गहरी चर्चा को प्रारंभ करें। शोभायमान मंगलमय अपनी व्यासपीठ से बनते देर नहीं लगती। बस श्रोता सोता हो तो वक्ता को भी आनंद नहीं आता। श्रोता सावधान हो, आप सावधान श्रोता हैं, भगवान की कृपा सब पर बनी है। आज नाओ देखा ना ताओ, बस सुनाना प्रारंभ किया। बोले राजन, रातों रात मथुरा की जेल में पैदा हुए भगवान, और लालन पालन को गोकुल छोड़ दिया गया। स्वयं कह दिया था भगवान ने, कंस से डर लगता है, छोड़ दो मेरे को गोकुल। रातों रात गए और गोकुल में भगवान की माया देखो क्या। जितने भी ग्वाल बाल थे सब गहरी नींद में पड़े। आधी रात का समय, जसोदा की बगल में खेल रहा था छोटा सा एक बालिका। वसुदेव ने भी जैसे भगवान ने कहा था ना, अपना बालक ठोकरे से उठाया कि सुतम जसोदा सैने निधाया ततसुतामुपादाय पुनर्गृहानगात। बालक को रखा, बालिका को उठाया, चुपचाप पुनर्गृहानगात चले गए उस 7 दरवाजों वाली अंधेरी कोठरी की ओर। पहले जमुना फट गई थी भगवान का चरण छू के, जैसे तो पहले जैसी हो गई। हम पता करें, वापस आए
बस जैसे जैसे द्वार लांघते गए वैसे वैसे पहरेदार भी जागता गया, धड़ाम से द्वार भी बंद होता गया। अनंत भगवान की अनंत माया, उसी का वर्णन कर रहे हैं कि बहिरंतरिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। और बालिका के रोने की आवाज सुनी, जाग गए कंस के पहरेदार, एकदम जैसे बेहोशी से जागे। दौड़ो दौड़ो, बालक हो गया, बालक हो गया, बालक हो गया। कंस महाराज को सूचना दी जाकर के। कंस ने कहा, मूर्खों, बालक हो गया। सेवक इतने चालाक है कंस के, पूछो ही ना। रोने से ही पहचान गए। सेवकों ने कहा, महाराज आवाज तो बालिका की लगती है, अब आप बोलो भला, बच्चा पैदा हो, बालक हो कि बालिका, रोने से पहचान सकते? सेवकों ने कहा, बालक तो हुआ, पर आवाज तो बेटी की लगती है। सो महाराज कंस गया पागलों की तरह दौड़ता दौड़ता। सत्संग के बिना मौत का डर बहुत लगता है। दौड़ता दौड़ता गया, देखा क्या, देवकी की गोद में मासूम सी कन्या खेल, एक कन्या है। देवकी बैठी, कंस को देखते ही थर थर कांपने लगी, महादुराचारी खाई है, और कहने लगी, भैया ये मासूम सी कन्या है, पांव पड़ गए, इसको ना मार। मेरी 6 औलाद पहले ही खत्म कर दी, 7वां गर्भ गिर गया और 8वीं ये कन्या आई है, क्या बिगाड़ेगी तेरा? रुका, पर फिर सोचा, देवताओं की चाल का भरोसा क्या, हो सकता है कल को इसका घर वाला बने, कहीं वो ही मेरी मौत। देवकी से जबरदस्ती छुड़ा लिया बालिका को, पैरों में पड़ गई, माफ कर दे, छोड़ दे, क्या बिगाड़ेगी तेरा? कंस ने कहा, नहीं नहीं, जिस वृक्ष में लगे विषैला फल उसको मूल से ही काट दो। बालिका को ले आया। सुखदेव कहते, राजन आधी रात में इस खबर को सुनकर के कंस के जितने मंत्री महामंत्री दुष्टों की टोली थी ना, पूतना बकासुर सट्टासुर तृणावर्त घासुर केसी वयमासुर, सबके सब आ गए थे भाई देखने को नजारा। और कंस ने लिया बालिका को, निर्दयता से पैरों से पकड़ा, घुमाया और पटक करके चिथड़ा चिथड़ा उड़ा देना चाहता था, पर पटकी नहीं गई है बालिका हाथ से। कि तदहस्तात् समुत्पत्त्या सद्यो दिव्यंबरे गता आदृश्यता अनुजा विष्णु सायुध अष्टमां भुजा। राजन पटकी नहीं गई है बालिका, हाथ से छूट करके आकाश में चली गई और आधी रात को ही चमाचम करती अष्टभुजा दुर्गा देवी बन गई। बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। अष्टभुजी दुर्गा देवी हो गई। आकाश से कहा, मूर्ख, मेरे पटकने से क्या होगा? तेरा काल पैदा हो चुका, तेरा मारने वाला जन्म ले चुका, तेरा मारने वाला पैदा हो चुका। ऐसा 3 बार कह करके विंध्याचल पर्वत में अंतर्धान हो गया। उसको बोलते विंध्यवासिनी माता। यूपी के मिर्जापुर में पड़ती, जो लोग जानते, विंध्यवासिनी माता आज भी भगवती के रूप में उसका पूजन होता है। सो कंस को बड़ा भारी डर लगा। कंस ने कहा, सुनो मंत्रियों, क्या कर गई वो अष्टभुजी देवी? सुना सबने? बोले सुन लिया, घबराओ नहीं, हम आपके काल को खत्म कर देंगे। कंस ने कहा, अभी से निकल जाओ, सवेरा ना होने दो। सब कहने लगे, हम दाव घात के होशियार हैं, भेष बदलने में माहिर है, जैसे कैसे भी होगा। कंस की एक दासी थी पूतना, सो पूतना आ गई। पूतना ने कहा, ये इनाम तो मैं ही लूंगी। कंस ने ऐलान कर दिया, आधी रात को मेरे काल को जो खत्म करके आएगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा और उसको हम अपना महामंत्री बनाएंगे। बोले नारायण भगवान की जय। अब महामंत्री की पदवी के लिए दक्षिणा झपटी होती है, सो तो पहले से होती आई। सो महाराज सब के सब तरह तरह के वेश बदल के दाव घात करके आधी रात को ही निकल गए। पूतना ने कहा, हम करेंगे आपके काल को खत्म।
आज से 10 दिन पहले जो भी ब्रजमंडल में बच्चे पैदा होंगे उनको भी मैं खा जाऊंगा। आज से 10 दिन तक बाद में जो पैदा होते जाएंगे उनको भी हम भक्षण कर देंगे। फिर तो आपका काल अपने आप ही मारा जाएगा। जब इन 20 दिनों के बीच में बच्चा कोई बचेगा ही नहीं ब्रजमंडल में, तो निश्चित है आपका काल खत्म हो जाएगा। और आधी रात से ही पूतना ब्रजमंडल के गांव में निर्दोष माताओं की गोद सुन्नी करने लगी। कितने बालकों को एक ही रात में खा गया। भगवान की माया अनंत है राजन। सुखदेव कहे अब चले थोड़ा गोकुल। गोकुल में क्या है? जब से जसोदा मैया को बालक आना है, ग्वाल वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। भोले वाले हैं ग्वाल वाल। नंद बाबा इनके राजा हैं, गोकुल के राजा। एक उपनंद है बूढ़ा ग्वाला। नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय हैं, उपनंद के घर में 4 लाख है। और कथा तो कहती कि उस समय ब्रजमंडल में जो छोटा मोटा गरीब होता था ना, कि धेनु नाम न्यूते 2 लाख गाय तो उसके घर में भी होती थी। बस यही इनकी जीविका का साधन है। सो नंद बाबा का नियम है, तड़के में गौशाला में चले जाते हैं। कि बगल में देखा छोटा सा बालक है, वो एकदम से खुशी हो गई। और देखो ना बुआ कैसी होती। भाभी को नहीं जगाया, ये नहीं पूछा कि ठीक है कि नहीं है, पहले भैया को खबर करूं। और दौड़ी महाराज, भैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो। वो कह तो रही थी धीरे धीरे, पर खुशी खुशी में इतना जोर से बोलती गई गली में ना, गौशाला तक पहुंचते पहुंचते पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। बोली नारायण भगवान की जय। पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई, बधाई हो भैया बधाई हो भैया बधाई हो। बस जिसने भी सुना ना, सो तड़के में ही नंद बाबा के द्वार, तड़के में नंद बाबा के द्वार। मुंह धोया किसी ने तो धोया, ना धोया तो ना धोया। बोले वाले हैं बार बार। भीड़ लग गई मैया के द्वार तड़के में ही। पूछो ही ना, नंद बाबा को खबर करी, बड़े भारी खुशी हुई है। नंद बाबा की आंख में आंसू आ गए। प्रभु तेरी बाहें बड़ी भारी लंबी है, तूने मेरे खानदान की लाज रख ली। सो महाराज सोने की बिछाई चादर आंगन में नंद बाबा ने, तिलों के 7 पर्वत रखे आंगन, हीरा मोती रखा और संकल्प किया। तिलों के 7 पहाड़ बना करके 2 लाख गौदान का संकल्प किया। सुंदर सजा करके, सोने के सींग करके, चांदी के खुर करके, तांबे की पीठ करके, बढ़िया सजा धजा करके मैं 2 लाख गौदान करूंगा जब सूतक निवृत्ति हो जाए। ऐसा संकल्प किया नंद बाबा ने। और लग गया भीड़ भड़ाका तड़के में ही। महाराज आप सबको भी भगवान की इस कथा की लाख लाख बधाई। कई बार भगवान की कथा आपको सुनने को मिले, और जिसको मिल जाती बड़भागी होते हैं। कई बार भगवान की कथा सुनने को मिले, हंसी खुशी कई बार ऐसी बधाइयां आपके गांव में होती रहे। भगवान करे सो एक बार फिर आपको लाख लाख बधाई। अपनी व्यासपीठ से संपूर्ण संतुष्ट हृदय से मंगल कामनाएं। ओ करे नंद दे होइया बधाइयां, करे नंद दे। थोड़ा अपने और आपके हिसाब से सुना दूं, भाव से बोलो। करे नंद दे होइया बधाइयां, करे नंद दे, करे नंद दे होइया बधाइयां, करे नंद दे, करे नंद दे होइया बधाइयां हो, करे नंद दे, करे नंद दे होइया बधाइयां, करे नंद दे, करे नंद दे होइया बधाइयां हो, करे नंद दे। आज तड़के में सब लगा भीड़ भड़ाका नंद बाबा के द्वार। बस बधाई हो मैया बधाई हो बाबा। कोई दूध दही की नदियां बह गई भाई।
भगवान आए हैं, थोड़ा भाव से बोलो। श्याम जे रंगदा कृष्ण प्यारा, श्याम जे रंगदा कृष्ण प्यारा, श्याम जे रंगदा कृष्ण प्यारा, श्याम जे रंगदा कृष्ण प्यारा। गोरे जे रंग दी जसोदा मैया हो करे नंद रे, गोरे जे रंग दी यशोदा मैया हो करे नंद दे, करे नंद दे होई अब भाइया करे नंद दे, करे नंद दे होई अब धाइया हो करे नंद दे, करे नंद दे होई अब भाइया करे नंद दे, करे नंद दे होई अब धाइया हो करे नंद दे। देवकी दे जला विचों कृष्ण जी जन्म्या, देवकी दे जला विचों कृष्ण जी जन्म्या, देवकी दे जला विचों कृष्ण जी जन्म्या, देवकी दे जला विचों कृष्ण जी जन्म्या। यशोदा दी कन्या मैया हो करे नंद दे, यशोदा दी कन्या मैया हो करे नंद दे, करे नंद दे होई अब भाइया करे नंद दे, करे नंद दे होई अब धाइया हो करे नंद दे, करे नंद दे होई अब भाइया करे नंद दे, होई अब धाइया हो करे नंद दे, करे नंद दे होई अब भाइया करे नंद दे, करे नंद दे होई अब धाइया हो करे नंद दे। तुम्हारा भी तो एक ही जगह रहने दो। जनरेटर ही रहने दो। बोले बाल कृष्ण